गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो आज मैं लेग्स ट्रेन करने वाला हूँ और मैं आप लोगों के साथ सारी वो चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं अपने एक लेग वर्कआउट के दिन करता हूँ, जिसके अंदर रहने वाला है मेरी प्री वर्कआउट मील, मेरे सप्लीमेंट्स और कुछ ऐसे चेंजेस जो मैंने अभी रिसेंटली ही किए हैं। और मुझे इतने कम टाइम के अंदर मेरी बॉडी के अंदर वो चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं जो मुझे इतने टाइम से नहीं मिले। तो कुछ वो ऐसे टिप्स, वो चेंजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे मेरे मसल ग्रोथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। तो हमेशा एक अच्छे लेग वर्कआउट को परफॉर्म करने से पहले मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि जो मेरी प्री वर्कआउट मील है वो हैवी रहे। और क्योंकि जब हम लेग्स की मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू द अदर मसल ग्रुप्स। तो अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है एक अच्छे वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। हाँ जी, तो जिम जाने से पहले मुझे किसी काम से बाहर आना पड़ा एंड राइट नाउ आई एम हैविंग माय ब्लैक कॉफ़ी। एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। एक चीज़ बता दूँ, ये किसी स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं है। दिस इज़ हाउ पीपल ट्रीट यू लाइक व्हेन यू ऑर्डर कॉफ़ी फ्रॉम योर ओन स्टोर। एंड एनीवे, सो हम कंपैरिजन करते हैं एक ब्लैक कॉफ़ी के अंदर और एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के अंदर। तो देयर आर 3 रीजंस आई प्रेफर ब्लैक कॉफ़ी मोर रेदर देन द प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। पहला रीज़न, जो ब्लैक कॉफ़ी है वो एक नेचुरल सोर्स है कैफीन का, और जो एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर कैफीन का सोर्स है। जो कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर सोर्स होता है कैफीन का, उससे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक एंग्जाइटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, जो यूजुअली कॉमन है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने के बाद। और सेकंड रीज़न ये है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया, नेचुरल और प्री वर्कआउट वो एक सप्लीमेंट है, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉफ़ी इज़ 10 टाइम्स ऑफ वे चीपर देन अ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। वो बहुत ही चीप सोर्स है एज कम्पेयर टू द प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेता नहीं हूँ या फिर मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं खुद प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को यूज़ करता हूँ जब किस दिन मेरे पास टाइम कम है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को ही यूज़ करता हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। डू यू वॉन्ट योर मसल्स टू लुक गुड और योर ईगो? तो मैंने जब से छोटा सा चेंज अपने वर्कआउट्स के अंदर किया है, जैसे मैं पहले 140 150 तक के स्क्वाट्स करता था, ना तो मुझे उससे अपना मसल माइंड कनेक्शन अच्छा मिलता था, ना ही मेरे मसल्स अच्छे से ग्रो कर पा रहे थे, रिजल्ट्स नहीं थे। मैं सोचता था कि आई एम लिफ्टिंग हैवी बट रिजल्ट्स कहाँ है। सो जो काम मेरे 140 150 में नहीं हो रहा था वो मेरा 100 120 से हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप लोगों को हमेशा, अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लिफ्ट करोगे तो, और आप उसको अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका मसल माइंड कनेक्शन सही नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ वेट्स नहीं लिफ्ट कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ लेग्स और स्क्वाट्स की बात नहीं है, आप किसी भी मसल्स को उठा लो, आप चाहे बैक ट्रेन कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, आप किसी भी मसल्स को उठा लो, जब तक आपने मसल को फेलियर तक डिस्ट्रॉय नहीं करोगे और मसल्स को फील नहीं कराओगे, आपके मसल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक ये बेसिक सा प्रिंसिपल है, अगर आपको पावर लिफ्टर नहीं बनना है, अगर आपका सिर्फ गोल जो है जिम के अंदर जाकर एक अच्छा फिजिक बनाना, एक अच्छा गुड लुकिंग दिखना है, तो वाई लिफ्टिंग हैवी लिफ्ट करो अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा लिफ्ट करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दिस इज़ व्हाट हाइपरट्रोफी इज।
अगर आप अपने मसल्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, देन यू नॉट गोना गेट द रिजल्ट्स. दिस इज व्हाट हाइपरट्रॉफी इज गाइस.